मैं बोलता हूँ आप अपने रिश्तेदार को मना नहीं कर सकते, आप अपनी पत्नी को मना नहीं कर सकते, आप अपने पति को मना नहीं कर सकते, आप अपने बदन को मना नहीं कर सकते। थका हुआ है मैं तुझे आराम देता हूँ, अपनी भूख को मना नहीं कर सकते। तो भूखा है मैं तुझे खाना देता हूँ, आप अपनी नींद को मना नहीं कर सकते। मैं सो जाता हूँ और आप उस वक्त उस राजा के सामने, एंटिकास के सामने ऐसा बोलोगे मुझे मार दे, आएगी क्या ताकत? क्यों अपने आप को धोखा देते हो यार? प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर हमारा बहुत महान है और हमारे परमेश्वर ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उन्होंने जलती हुई आग की भट्टी में से उनको जिंदा बाहर निकाला, उन्हें कुछ नहीं होने दिया। हमारे परमेश्वर बहुत महान है। उन्होंने दानियल भविष्यवक्ता को सिंहों के बिल में से जिंदा बाहर निकाला। आप भी ऐसा बोलते हो हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकते, लेकिन मैं बोलता हूँ क्या आपके लिए ऐसा कर सकते? क्या अगर आपको कोई भट्टी में डाल दे तो क्या आप वहाँ से जिंदा आ सकते हो? क्या ऐसा आपका जीवन है? दानियल को क्यों परमेश्वर ने सिंहों की मांद से बाहर निकाला था और परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो को क्यों आग की भट्टी में से बाहर निकाला था? ऐसा उनके जीवन में क्या था और आपके जीवन में क्या होना चाहिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर सके? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर अपने वचन से हमें सिखाते। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और पहले वचन से लेकर 12 वचन तक। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उनकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था और उसका भोजन टिड्डिया और वन मधु था। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उनसे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत सारे फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों में से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। अपने गेहूँ को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना। हम पिछले दिनों से छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना में है और छत्तीसगढ़ में जो भी सतावट हो रही है तो हम परमेश्वर से ऐसा तो नहीं कह सकते परमेश्वर सतावट बंद कर दो। सतावट तो होगी और होने ही वाली है, लेकिन लोग सतावट में बने रहे और परमेश्वर के नाम से मौत को प्राप्त करें, मतलब शहीद हो जाए, प्रभु में सो जाए, वो अच्छी बात है। अब पिछले दिनों में छत्तीसगढ़ के एक इलाका है दुर्ग और वहाँ पर एक चर्च था। उस चर्च के अंदर कुछ कट्टरवादियों ने आकर वहाँ पर हमला कर दिया और वहाँ के पास्टर को मारा पीटा और उसको जेल में भी डाल दिया। और वहाँ पर जो लोग आए थे, जो बाइक लेकर आए थे, उन सभी की बाइक गिरा दी गई, उल्टी कर दी गई। कार लेकर आए थे, उनके शीशे वगैरह तोड़ दिया और संगत छोटी थी, 50-60 लोग होंगे, सभी को अरेस्ट कर दिया।
और सभी को लॉकअप में एक साथ में फिट कर दिया। उसके बाद सभी को कोर्ट में पेश कर दिया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद जज के सामने जो सबूत रखने चाहिए थे वो रखने में निष्फल हो गए और जज ने इन सभी लोगों को बहुत डांटा। जिन लोगों ने इनको पकड़ कर लेकर गए थे उन पुलिस वाले को, जिन लोगों ने कंप्लेन की थी, सभी को डांटा। पुलिस वाले को बहुत डांटा, आपके पास कौन सा सबूत था जो इनको उठा कर लेकर आए। और जिन्होंने कंप्लेन की थी उनको भी डांटा। और ये एक ऐसा चर्च है कि 15-20 दिन होते और वहाँ पर हमला होता है। हर 15-20 दिन में एक बार हमला हो जाता है और देखो फिर भी चर्च चलता है, फिर भी पास्टर हर संडे चर्च लगाते, विश्वासी लोग भी बिंदास से जाते। और उसके पीछे कोई स्त्री रहती है, उसको चर्च वाली जगह चाहिए, तो सही में उसको चाहिए जगह। और इस कारण वो ऐसे ऐसे प्रपंच करती रहती है, इन लोगों को परेशान करती रहती है। लेकिन था मामला कुछ और इन लोगों को परेशान किया गया। पिछले दिनों में मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 साल हुआ होगा, यहाँ से पास में ही गोधरा है और गोधरा में एक सिंधी परिवार विश्वासी थे और उन्होंने कुछ लोगों को अपने घर में बुलाया कि हमारे घर में बर्थडे है तो प्रार्थना के लिए आओ। उनकी मर्जी थी। अभी वहाँ पर अपने कुछ विश्वासी लोग, पास्टर लोग वहाँ पर गए, आराधना की होगी, वचन भी देखे होंगे और कुछ लोग वहाँ पर आए और दंगा करने लग गए। मीटिंग बंद हो गई, पुलिस वाले सभी को उठा कर लेकर गए, लॉकअप में फिट कर दिया। और उस परिवार ने बोला कि यहाँ पर कोई धर्मांतर नहीं हो रहा था और यही एक इल्ज़ाम लगता है बस कि लोग धर्मांतर कर रहे हैं। और बोला ये लोग धर्मांतर कर रहे थे, लेकिन जो परिवार था उन्होंने बताया हम सिंधी परिवार से, लेकिन हमारे घर में बर्थडे थी, हम आज भी सिंधी है और हमने खुद इनको बुलाया है कि हमारे घर में आकर हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करो। फिर 2-3 घंटे के बाद इन सभी को छोड़ दिया। लेकिन ये घटना हो गई, मेरे अंदाजे से साल के करीब हुआ होगा और यहीं पास में जो गोधरा है वहाँ की ये घटना है। मतलब जो प्रभु यीशु ने हमसे बताया है, हमको बताया कि मेरे आने के वक्त क्या क्या होगा, तो उसमें ये बात है कि हमारी सतावट होगी और ये सब कुछ हो रहा है। अभी अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने की बात है, सूरत में ऐसा हो गया। इतना बड़ा शहर, किसके पास वक्त होगा, लेकिन फिर भी वहीं पर भी किसी के घर में या कोई छोटा चर्च होगा मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पर भी इसी तरह से दंगा किया गया और मीटिंग बंद करवा दी गई। लोगों को कोर्ट में या तो पुलिस के पास घसीट कर ले जाया गया। पिछले कुछ दिनों में उसके बाद अहमदाबाद तक ऐसा हो गया। अब एक और सूरत है, एक और अहमदाबाद और बीच में हम लोग हैं। ये सब कुछ हो रहा है और होता रहेगा, कोई बात नहीं इसमें, ये तो प्रभु की भविष्यवाणी है, तो पूरी हो रही है तो होने दो। लेकिन 2019 उसके एंड में एक बीमारी चल पड़ी, कोरोना का, और 2020 में तो लॉकडाउन लग गया। तब तक लॉकडाउन क्या था वो हमको मालूम नहीं था, लॉकडाउन शब्द ही हमने नहीं सुना था। और तब हमको पता चला कि लॉकडाउन का मतलब होता है यूट्यूब पर अच्छी अच्छी रेसिपी देखो और अच्छा अच्छा खाना बना कर खाओ। यही लोगों ने किया। सभी लोग घर में बंद थे और टेंशन के मारे लोगों का वेट कम हो जाना चाहिए था, लेकिन उल्टा बढ़ गया। सभी को तो आनंद आया, अच्छा है, लेकिन उस वक्त जो अच्छे मसीह लोग थे उन्होंने लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाया। बाइबल स्टडी हुई और
परमेश्वर के वचन चले, चाहे ऑनलाइन, लेकिन हर रोज़ मीटिंग। और मुझे मालूम है कि हमारी संगत में हर रोज़ संगति चलती रहेगी। अलग अलग जगह पर 4-4, 5-5 परिवार को बोल दिया गया आप यहाँ पर इकट्ठा होना, आप यहाँ पर इकट्ठा होना। और हर रोज़ प्रभु भोज होने लगा, हर रोज़ मीटिंग और हर रोज़ बाइबल स्टडी, ये सब कुछ होता रहा। लोग हर रोज़ इकट्ठा होने लगे और कोई काम नहीं था। और ऐसा लगता था कि ये जो लॉकडाउन है वो भी बंद नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, ऐसा ही लगता था। उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे और मुझे तो ऐसा ही था, कुछ पहले की तरह सामान्य सा कुछ नहीं होगा, ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन एक बार अभिषेक ने आकर बताया, बोला परमेश्वर ने मुझे बताया परिस्थिति नॉर्मल होगी। मैंने बोला मुझे तो लगता नहीं, लेकिन अगर तुझे परमेश्वर ने बताया तो फिर होगा। लेकिन मैं नहीं मानता था कि ऐसा हो सकता है, मुझे तो ऐसा बात ख़त्म है। लेकिन परमेश्वर ने बताया तो ऐसा हुआ और वापस एक साधारण सी परिस्थिति जैसे कोरोना के पहले थी वैसी परिस्थिति हो गई। हम सभी लोग एक बार फिर वापस आज़ाद हो गए, जॉब शुरू हो गई, कारोबार शुरू हो गया। लेकिन इससे क्या हुआ, वो जो हर रोज़ इकट्ठा होते थे ना वो वापस बंद हो गया, बाइबल स्टडी बंद हो गई, हर रोज़ प्रभु भोज था, वो सब कुछ बंद हो गया। अब पहले के समान लोग वापस हर रोज़ इकट्ठा होने वाली जो बात थी वो सारी बात चली गई। ये सतावट, ये पुलिस, ये जेल, ये सब कुछ तो ठीक है, होता रहेगा। लेकिन माहौल बदलने वाला है, माहौल फिर बदलेगा, फिर कोई बीमारी आ जाएगी। पिछले दिनों में कौन सा वायरस अभी फैला था, आए हाँ नहीं एम पॉक्स के बाद हाँ HMPV वायरस फैला। और एक बार फिर लॉकडाउन की बातें चलने लगी कि वायरस फैल रहा है। लेकिन कुछ लोग थे जो जागते हुए थे और उनको मालूम था ये सब नकली बातें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। उन लोगों ने पूरा विरोध किया, खास करके पंजाब में, हरियाणा में विरोध हुआ और उन लोगों ने स्पष्ट बता दिया अगर हमारे यहाँ HMPV वायरस आया तो हम आप लोगों को देख लेंगे, और लॉकडाउन लगा तो अभी हम देख लेंगे। बोले मारेंगे हम सभी को, पुलिस वाले को मारेंगे, सरकार को भी मारेंगे, बिंदास उन्होंने सभी के सामने बोल दिया। बोले ऐसा कुछ है ही नहीं, आप हमको डरा रहे हो और आप फालतू में हमको परेशान कर रहे हो। और इसलिए लॉकडाउन होते होते बच गया। कुछ लोग जाग रहे थे इसके कारण, लेकिन प्लान तो है ही, तो करेंगे किसी और तरह से करेंगे, लेकिन करेंगे सही। अभी देखो अमेरिका में एक बीमारी फिर से फैलने लगी, बर्ड फ्लू। ये तो समझो कि जो पंछी होते उसके अंदर बीमारी फैलती है, और ख़ास करके जो मुर्गा मुर्गी होते उसके अंदर ये बीमारियाँ फैलती है। लेकिन उनकी वजह से ये बीमारियाँ इंसानों में भी फैलने लगी। अपना ध्यान रखना इधर और समझते रहना। मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा आपको, मैं सिर्फ आपको वो हालात बताने के लिए जा रहा हूँ कि अभी दुनिया के हालात है क्या, और इन हालातों में हमें क्या करना है, और इन हालातों को परमेश्वर के वचन से क्या लेना देना है, वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। और इसलिए अपना ध्यान बनाए रखना। पिछले दिनों में जो वैक्सीन इन लोगों ने निकाली थी, कई लोगों ने वैक्सीन नहीं ली, विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया। जब सुप्रीम कोर्ट बता रही है कि कंपलसरी नहीं है, तब हमारे साथ धक्का क्यों करते हो, ज़बरदस्ती क्यों करते हो? और ऐसे लोगों के साथ वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसलिए अभी इन लोगों ने वो वैक्सीन मतलब
कुछ केमिकल से अंदर, उस केमिकल को वो लोग हमारे अंदर डालना चाहते हैं। वो केमिकल इन लोगों ने बकरे के अंदर और मुर्गे के अंदर इन लोगों ने डालना शुरू कर दिया। कारण क्या है, लोग खाते हैं तो बोले खाने के जरिए भी ये केमिकल तो इनके अंदर जाएगा, वैक्सीन तो नहीं लेंगे। लेकिन इस तरह से वैक्सीन ही समझो, लेकिन खाने के जरिए इनके अंदर तो जाएगी, लोगों को पता नहीं चलेगा। ये पूरा एक प्लान है और ये सब कुछ आज हो रहा है किसी न किसी रीति से, ज़बरदस्ती से इंसानों के अंदर। ये लोग वैक्सीन और वैक्सीन के जरिए कुछ केमिकल वो लोग डालना चाहते ताकि इंसान को ये लोग हैक कर सके, इंसान को कंट्रोल कर सके। अब देखना 2024 एंड में अमेरिका में जो इलेक्शन हुआ, ट्रंप आने वाले थे, आ भी गए और पहले से सब कुछ तय था। और एक बात मैंने बता दी थी और मैं फिर से बता देता हूँ, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, ना ही मुझे परमेश्वर ने ऐसा कुछ बताया कि मैं तुझे भविष्यवाणी देता हूँ। लेकिन जो इनका प्लान है उस प्लान को मैं नज़र में रखता हूँ और उस प्लान के जरिए मैंने बता दिया कि ये ट्रंप अभी मिडल ईस्ट, मतलब जहाँ पर ईरान है, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, इज़राइल है, वहाँ पर वो कुछ करेगा। और उन्होंने सहारा लिया था ग्रहण का कि जब ग्रहण होता है, सूरज ग्रहण, तो धरती और सूरज के बीच में चांद आ जाता है और चांद जो होता है वो पूरे सूरज को कवर कर लेता है और उसके कारण क्या होता है कि उसकी परछाई इस धरती पर आती है। लेकिन परछाई आने का मतलब दूसरा होता है कि प्रकाश नहीं आता, अंधेरा छा जाता है। तो ग्रहण जब भी होता है ना, उसमें अंधेरा छा जाता है और अंधेरे का मतलब होता है शैतान। और ट्रंप इसी तरह से अंधेरा बनकर, ग्रहण बनकर इस मिडिल ईस्ट पर छाने वाला है। वो क्या करेगा, किस तरह से करेगा, वो अभी हम नहीं जान सकते, लेकिन जो भी उसके इरादे हो भयानक से। उसने बोल दिया है कि गाज़ा जो है उसके ऊपर अमेरिका का हाथ रहेगा, गाज़ा को अमेरिका कवर कर लेगा। बताते ऐसे जैसे हम इसकी परवरिश करेंगे, गाज़ा को फिर से बसाएंगे, इस तरह से बताया जा रहा है। लेकिन ये है नहीं ऐसा, वो वहाँ पर अपना काम करेगा। इसके कारण क्या है, आसपास वाले और जो देश है, सीरिया है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, ये सभी लोग ये सोचेंगे कि ये अमेरिका अभी यहाँ पर हम लोगों को तंग करने के लिए आ गया। तो अमेरिका काफ़ी दूर है, वहाँ से अगर उसको जॉर्डन के ऊपर, सीरिया के ऊपर, ईरान के ऊपर, इराक के ऊपर अगर हमला करना है, काफ़ी लंबा सफ़र करके आना पड़ेगा। लेकिन अगर गाज़ा उसको मिल जाता है, आर्मी वहीं पर रख देगा वो तक। और आपको मालूम ना हो तो एक बात मैं बता दूँ कि इस वर्ल्ड की कई कंट्री और ख़ास कर ये सऊदी अरब और ये दुबई, वो आसपास की जो 2-4 कंट्रियाँ हैं, या तो उससे ज़्यादा हो सकती है, उन लोगों के पास अपनी आर्मी नहीं है, नेवी, समुद्र में रहने वाली आर्मी उनके पास नहीं है। उन्होंने मालूम है कौन सी आर्मी किराए से लिए, अमेरिका की आर्मी। अभी देखो अमेरिका की आर्मी वो लोग किराए से लेंगे, अमेरिका को मार पाएंगे? वो लोग नहीं मार पाएंगे। और वहीं की आर्मी, अमेरिका की आर्मी किसी देश के साथ रहकर अमेरिका पर हमला कैसे कर सकती? वो तो करेगी नहीं। और अगर वो लोग कुछ करना चाहे तो उनको पता चल जाएगा, वो तो अमेरिका को बता देगा। हालात ऐसे कि सब कुछ अमेरिका के कंट्रोल में है और ये सब कुछ बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, लेकिन मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन ये मिडल ईस्ट में ये ट्रंप मालूम नहीं ऐसा कुछ करेगा, समझ लो हाहाकार हो जाएगा, तबाही मच जाएगी और हम मिडल ईस्ट के बहुत करीब में हैं। इसकी असर हम सभी के ऊपर होने वाली है। हम सभी लोगों के ऊपर इसकी असर होगी, लड़ाइयाँ होगी, और लड़ाइयाँ होगी तो समझ लो हमारे जीवन में बहुत कुछ होगा। अभी ट्रंप ने
हाल ही में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब वहाँ पर गए तो उन्होंने मोदी को ऐसा बोला कि बांग्लादेश मैं तुम्हें दे देता हूँ। बांग्लादेश का मालिक ट्रम्प तो है नहीं, लेकिन इसके कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू लोगों को सताया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। वहाँ पर मुसलमान लोग ज़्यादा है और हमारे भारत में हिंदू लोग ज़्यादा है और नरेंद्र मोदी हिंदू है। तो बोले मैं बांग्लादेश तुझे दे देता हूँ, मतलब मैं तुझे वो अधिकार देता हूँ जो करना है कर, उसको जा बांग्लादेश को जो करना है कर। अरे बांग्लादेश हमारे इंडिया के सामने छोटा है, हमारा इंडिया आसानी से बांग्लादेश को ख़त्म कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर हमला करना है तो क्यों करना है? क्योंकि वहाँ पर हिंदू लोगों को सताया जा रहा है, तो उसके लिए बात भी फैलाई जाएगी ना। हमारे इंडिया में भी उसका असर तो होगा ना। यहाँ पर भी हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के सामने बैर से देखेंगे, विरोध से देखेंगे, है वहाँ पर हमें कोई लेना देना नहीं। वहाँ पर वो लोग लड़ते तो हमें क्या लेना देना। लेकिन यहाँ पर इस तरह से लड़ाई होगी या बांग्लादेश के ऊपर अगर कोई हमला करेगा हमारे भारतवासी तो इस तरह से करेंगे ये हमारे हिंदू को मार रहे, और होंगे बड़े बड़े लोग ऐसे बयानबाजी करेंगे कि यहाँ के हिंदू लोग भड़केंगे, मुसलमान भी भड़केंगे। और 2002 याद कर लेना कैसे हालात हुए थे। हो सकता है पूरे इंडिया में ऐसे हालात हो जाए, लड़ाइयाँ, क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला है लड़ाइयाँ होगी। तो ये सब कुछ होगा है, होने जा रहा है और होने वाला है। अभी इस तरह से अगर ये आने वाले दिनों में होगा तो बांग्लादेश के अंदर जो बिजली चलती है, वो बांग्लादेश में बिजली जो सप्लाई करता है वो है हमारा गुजराती अदानी। अगर उसको मोदी बोल देगा भाई साहब बंद कर दे बांग्लादेश में, एक स्विच को गिरा देगा, बांग्लादेश वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे हो सकता है उस तरह से उसको मारो, कैसी अशांति फैलेगी। उस अशांति का असर हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हमारे आसपास में होगा, और बहुत कुछ आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है। मालूम है अभी दुनिया में क्या होने के लिए जा रहा है, एक बड़ा प्लान वो हो रहा है, और बड़ा प्लान ऐसा हो रहा है कि अभी तो पूरे वर्ल्ड में मेरे अंदाज से 200 से ज़्यादा कुछ देश है, 203, 4, 5 ऐसे कुछ देश है। लेकिन ये सभी देशों को एक दूसरे के साथ मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 10 देश बनाने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ 10 देश। उसका मैप है, देखो तो हर कलर में अलग अलग देश, 10 कलर। हमारा भारत देखो कितना बड़ा हो जाएगा, पाकिस्तान उसके अंदर आ गया, नेपाल उसके अंदर आ गया, श्रीलंका उसके अंदर आ गया, और साथ में जो भारत वाला कलर है वो कलर जहाँ जहाँ पर है वो सभी जगह पर भारत हो जाएगा। 9 नंबर पर हमारा भारत है, ऊपर देखो 5 नंबर पर रशिया है, यूक्रेन भी रशिया के अंदर आ जाएगा। दूसरा वर्ल्ड का मैप अपने साथ रखना और उसको मिलाकर देखना। सिर्फ 10 देश बनाना चाहते हैं, और मालूम है क्यों? बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं हम लोग, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 17 और 13 और 12 से 14 वचन। और जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपने अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उनके साथ है वे भी जय पाएंगे। हालेलुया। देखो ये मैप मैंने नहीं बनाया, मेरा ड्राइंग नहीं है अच्छा। ये मैप आपको मिल जाएगा नेट के ऊपर, गूगल के ऊपर मिल जाएगा, जहाँ पर इन लोगों का प्लान है कि पूरे वर्ल्ड को मिलाकर सिर्फ 10 देश बनाया जाए। और ये 10 देश उसकी एक भविष्यवाणी ये बाइबल में लिखी हुई है, और जो भी हमने वचन पढ़ा वहीं पर है कि ये 10 राजा उस
मसीह का विरोधी जब राज करने लग जाएगा, तब इन 10 लोगों को उसके साथ राज करने के लिए कुछ वक्त मिलेगा। इस चीज़ को पूरा करने के लिए ये प्लान बन चुका है। और मैं बताऊं आपको, ये प्लान आज का नहीं है। ये प्लान बना चुके 1968 में। ये लोग 1968 का ये प्लान, मतलब 57 साल हो गए। 57 साल से प्लान बनाकर बैठे, हम ऐसे 10 देश बना देंगे और वो 10 राजा मसीह के विरोधी के साथ मिलकर जब प्रभु यीशु आएंगे तो उनको मारने के लिए ये सभी लोग इस तरह से एक हो जाएंगे। अभी देखो, ये एक होना आसान है क्या? 200 प्लस देश है। वो 200 प्लस देशों को सिर्फ 10 देशों में परिवर्तित करना क्या आसान है? क्या नेपाल वाले बोल देंगे कि हम भारत के साथ जुड़ जाएंगे? क्या श्रीलंका बोल देगा हम अपने आप को भारत के हवाले करते? क्या पाकिस्तान बोलेगा? क्या बांग्लादेश बोलेगा? नहीं, ये लोग नहीं बोलेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लड़ाई करनी पड़ेगी। एक के बाद एक कड़ी को जोड़ते रहना। तो ट्रंप ने क्या बोला मोदी को? ये अभी की बात है, 2 दिन पहले की। ट्रंप ने मोदी को बोल दिया कि मैं बांग्लादेश देता हूँ तुझसे। बांग्लादेश कौन सा सामने से आने वाला है कि मोदी जी हम तैयार हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, उसको मारना पड़ेगा। फिर एक भविष्यवाणी मैंने और बताई थी कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा, याद है कि नहीं? फिर वो भी हो जाएगा। नेपाल तो छोटा है, उसको भी मारेंगे, श्रीलंका को भी मारेंगे, म्यांमार को भी मारेंगे। और इस तरह से जैसे इस मैप में बताया गया है वैसे ही होता जाएगा और दुनिया में सिर्फ 10 देश बन जाएंगे। लेकिन सोचो, 10 देश बनाने के लिए कितनी लड़ाइयाँ होगी और कहाँ कहाँ पर लड़ाइयाँ होगी। अभी इतनी सारी लड़ाइयाँ होगी तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं? तो महंगाई मतलब अकाल आएगा, चीज़ सारी महंगी हो जाएगी। ये सब कुछ मसीह का विरोधी और जो सीक्रेट सोसाइटी से जो शैतान के लोग हैं, उन लोगों ने ये प्लान बना कर रखा है। लेकिन इसको सफल करने के लिए बहुत सारी शैतानी हरकतें, लड़ाइयाँ, सब कुछ करना पड़ेगा। प्रभु उसने बोला मेरे आने से पहले मरी आएगी, बीमारियाँ फैलेगी। कोई बीमारियाँ नहीं आने वाली, लेकिन बीमारियाँ ज़बरदस्ती फैलाई जाएगी। अलग अलग से वायरस फैलाए जाएंगे, मसीह लोगों की सतावट होगी, लड़ाइयाँ होगी, ये सब कुछ होता होगा। बीमारियों से बहुत लोग मरते होंगे, लड़ाइयों से बहुत लोग मरते होंगे, भूखमरी से लोग मरते होंगे। और उस वक्त ये सब कुछ होता होगा और तभी मसीह का विरोधी वो भी आएगा और अपने आप को प्रकट करेगा। और ध्यान से समझना, ये सभी का बाप मसीह का विरोधी है। चाहे आकर एक बार शांति करेगा, लेकिन बाइबल में मसीह के विरोधी के बारे में ऐसा लिखा है कि शैतान ने 100% उसको अपना अधिकार दिया है। तो सोच लो, शैतान इस धरती पर आ गया और 100% में पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे अधिकार के साथ ये मसीह का विरोधी वो काम करेगा। अब सोच लो कि मसीह का विरोधी शैतान के 100% सामर्थ्य से बढ़कर अगर काम करे। मालूम है, इदी अमीन बहुत राक्षस जैसा था, लोग उससे डरते थे। अफ्रीका में था, युगांडा में, वहाँ का प्रेसिडेंट था वो। फिर हिटलर के बारे में सुना है कि हिटलर कैसा था। ऐसे ऐसे बहुत लोग आ गए। ये सद्दाम हुसैन कैसा था। लेकिन ये तो समझो सभी शैतान के बच्चे। लेकिन ये मसीह का विरोध, इन सब का बाप। इदी अमीन के बारे में मैंने ऐसा सुना था कि वो जो खाने के लिए बैठता था तो अपने सामने दीवार के ऊपर वो भाला रखता था, दीवार के अंदर ही चुना हुआ भाला, और एक इंसान को नंगा करके उसके ऊपर बिठा देते थे। और वो अपने बोझ से वो भाले के अंदर धंसता जाता था, खून निकलता था। वो चिल्लाता था, सहायता के लिए चिल्लाता रहता था।
और तब इसको खाना हजम होता था, तब इसको खाने का आनंद आता था। सोचो ये इंसान कैसा होगा। इस तरह से हर रोज़ लोगों को मारता था। हिटलर ने 60 लाख यहूदी लोगों को मार दिया था, लेकिन फिर भी ये लोग कुछ भी नहीं मसीह के विरोधी के सामने। वो तो पूरा 100% शैतान के सामर्थ्य से। तो सोचो उसके राज में कैसे हालात होंगे। ये तो सभी का बाप और पूरा शैतान का अधिकार और सामर्थ्य प्राप्त कर कर ये सब काम करेगा। अभी वर्ल्ड में सबसे धनवान जो इंसान है उसका नाम है एलोन मस्क। एलोन मस्क ने ऐसा बोला कि जो गिराए हुए स्वर्गदूत है, मैं तो उसकी संतान हूँ। वो स्पष्ट बोलता है गिराए हुए स्वर्गदूत की मैं संतान हूँ। लेकिन एलोन मस्क कुछ भी नहीं है, चाहे वो सबसे धनिक इंसान है, लेकिन एलोन मस्क को भी खड़ा करने वाला एक इंसान है और उसका नाम है पीटर थिल। देखो उसकी फ़ोटो है, पीटर थिल। घर जाकर इन सभी को सर्च मारकर थोड़ा टाइम निकाल कर देखना। ये है पीटर थिल। पूरे वर्ल्ड को अगर कोई कंट्रोल करता है तो ये है। कौन से देश में कौन सी गवर्नमेंट लानी है इसके हाथ में है। एलोन मस्क को सबसे अमीर बनाने वाला यही है। ये मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक मेटा का जो सीईओ है, उसको खड़ा करने वाला भी यही है। हम लोग इन सभी लोगों को बड़ा समझते हैं ना, ये पीछे बैठे बैठे ये काम कर रहा है। ये इल्यूमिनाटी का खास है। इसका नेटवर्क देखो, ये पीटर थिल का पूरा नेटवर्क है। ध्यान से इसको देखना या घर पर जाकर इसको सर्च मार कर देखना, इसके पूरे नेटवर्क को कहाँ कहाँ पर उसकी कितनी कंपनी से और किस तरह से इसका नेटवर्क फैला हुआ है। आप जो क्रोम, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी इस्तेमाल करते हो और आपका जो डेटा है और आपका डेटा एक जगह पर इकट्ठा होता है, उसको कहा जाता है क्लाउड। क्लाउड मतलब देखने जाओ तो बादल। और इसने आप लोगों को बोलकर रखा है कि क्लाउड में बहुत जगह है, आप सारा डेटा यहीं पर रखो। और कुछ लिमिट तो वो ऐसे देता है फ्री में। जब भी आप अपने व्हाट्सएप को उसका बैकअप लेते हो, वो सारा यहीं पर जमा होता है क्लाउड में इसके पास। आप मानोगे नहीं, ये जो पीटर थिल है उसके पास पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उन सभी का पर्सनल डेटा इसके पास है। आपको नहीं मालूम कि आपने 1 साल पहले कौन से फ़ोटो को लाइक किया था, कौन से वीडियो को शेयर किया था, इसको पूछ लेना, वो बता देगा आपको। इसके पास सब कुछ है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इसके पास ना हो। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास है, सब कुछ इसके पास है। इसका मतलब यही तो वो है जो एंटी क्राइस्ट को उठाना चाहता है। अब ये सारा डेटा एंटी क्राइस्ट के पास जाएगा, वो आपको कहीं पर भी आसानी से ढूंढ सकता है। कौन सी बड़ी बात है उसके लिए ढूंढने के लिए। आप कौन हो, कैसे हो, क्योंकि आप तो बिंदा से किसी ने आपको वीडियो भेज दिया, लिंक भेज दी और आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हो, आपने पूरा देखा तो उनको पता चलेगा इससे पूरा देखा, मतलब ये वीडियो उसको पसंद आया, उसको पता चल जाएगा। आपने अगर उसको लाइक किया तो उसको पता चला हाँ ये तो इसको पसंद भी करता है। फिर आपने उसको शेयर किया, मतलब वो उसको पता चल गया कि आप चाहते हो कि फैले। अभी बिंदा से इसके बारे में बोलना, इसके बारे में बातें करना, ये सब कुछ इसको पता चल जाता है। इसको ढूंढने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मसीह का विरोधी जब आएगा, वो अगर किसी को ढूंढना चाहेगा, ये सारा डेटा उसके पास है और बिंदास से किसी को भी कहीं भी, चाहे समुद्र में छुप जाए, चाहे किसी गुफा में घुस जाए, कहीं पर भी घुस जाए, क्योंकि एलन मस्क का नेटवर्क पूरा तैयार है जो पूरे वर्ल्ड को समुद्र की गहराई से लेकर किसी पहाड़ की गुफा तक फुल नेटवर्क देगा और इंसान आसानी से उसके हाथ में आ जाएगा। ये सारा इनका प्लान है। ये सब कुछ
हम हमारी निगाह से हमारे सामने देख रहे। फर्क इतना है कि मैं इस बातों में कुछ चौकस बना रहता हूँ, थोड़ा सा सावधान हूँ कि सब कुछ होने से पहले मुझे क्या करना है और मुझे क्या करना चाहिए। और जब मैं बातें बताता हूँ, आप लोग इंटरेस्ट से देखते हो तो पता चल जाता है कि आप लोग बिंदासी संसार में जीवन जी रहे हो। क्या होने के लिए जा रहे हैं उसके प्रति आपको कुछ नहीं। आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर बचाने वाले हैं, परमेश्वर बचा लेंगे, लेकिन आज परमेश्वर के वचन को अच्छे सुनना। फिर आएगा एंटीक्राइस्ट का साथी, वो तो ऐसा बोलेगा कि ये जो मसीह का विरोधी है उसकी मूर्ति बनाओ। वो खुद नहीं बनाने वाला, ना ही किसी को ऑर्डर देना, वो आपको बोलेगा आप बनाओ, मूर्ति बनानी पड़ेगी आपको। अभी देखो आज इतना नेटवर्क फैला हुआ है, ये सब कुछ है, ये सब कुछ ये लोग कर सकते हैं। तो सोचो कि उस वक्त टेक्नोलॉजी और भी आगे बढ़ी होगी, इनके पास ऐसा कुछ होगा कि आपने मूर्ति बनाई कि नहीं बनाई उसको अपने घर में बैठे बैठे पता चल जाएगा। वहीं से कमांड देगा, जाओ इसके घर में मूर्ति नहीं है। और अगर मूर्ति बना ली आपने, परमेश्वर हमें माफ़ कर देंगे, हम कौन सी इसकी आराधना करेंगे, हम तो नहीं आराधना करेंगे, बस ऐसे रख देंगे, कोई भी आके आएगा तो बता देंगे देखो ये रख। और उस वक्त क्या होगा, सब कुछ पता चल जाएगा कि हाँ ये आराधना नहीं कर रहा है। और जो कोई आराधना नहीं करेगा उसको वो मरवा देगा। फिर अपनी मुहर निकालेगा, तो मुहर क्या, वो कोई सिक्का थोड़ी मार देगा हमारे सर के ऊपर या हाथ के ऊपर, कोई स्याही से निशान थोड़ा करने वाला है, वो भी कुछ टेक्नोलॉजी वाला ही होगा, जिससे पता चल जाएगा कि आपने 666 की मुहर ली है या नहीं ली है। नहीं ली तो सारा लेन देन ख़त्म। ना आप जॉब कर सकते हो, ना आप कारोबार कर सकते हो, कुछ नहीं। ना आपके पास कोई आ सकता है खरीदने के लिए, बेचने के लिए, ना आप किसी के पास जा सकते हो। ये सब कुछ होना ही होना है। मालूम है कि मसीह विश्वासी लोग आज कैसे, और आज अपने आप को जांचते रहना। अपर आईडी के बारे में मैंने बताया, अपर आईडी कैसी है आप लोगों ने भी जाना, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपके बच्चों लोगों की अपर आईडी बन गई और आप बिंदास हो। आपने बनने दी अपर आईडी और आपने क्या सोच लिया, कुछ होगा ना तब बच्चे को उठा लेंगे। इसका मतलब अपर आईडी को आपने हल्के में लिया, आपने बनवा दिया अपर आईडी। इतने ही हल्के में आप 666 को लोगे। जितने लोग अपने बच्चों की आईडी बनाकर बैठे ना, अपर आईडी जानने के बाद मैं आप लोगों को स्पष्ट कहता हूं, आप 666 लेने वाले हो, आसानी से लोगे। क्योंकि आज अगर कुछ नहीं हो रहा, तब अगर आप बिंदा से अपर आईडी बना सकते हो और आपको ऐसा लगता है देख लेंगे तो अब बच्चे को उठा लेंगे, कुछ नहीं होगा। आज आपको इसके बारे में चौकस रहना है, सावधान रहना है। क्यों एडवांस में बताया जा रहा है, क्यों लोगों को समझाया जा रहा है। तो 666 के बारे में भी समझाया था, नहीं 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 हम तो ले लेंगे, कुछ नहीं होगा उस वक्त। क्योंकि आज जो कोई आसानी से दूसरी मुहर ले रहा है, तो उस वक्त ये सही मुहर आएगी, उसको भी ले लेंगे। क्योंकि तब भी यही समझेंगे नहीं नहीं ये 666 नहीं है, क्योंकि 6 तो नहीं दिखेगा वहाँ पर, कुछ और ही होगा, लेकिन उसके अंदर छिपा होगा। लेकिन अगर आज नहीं पता चलता तो उस वक्त कौन सा पता चलेगा। आज विश्वासी लोगों के आत्मिक जीवन के ठिकाने हैं नहीं। बिंदास से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, और बहुत ध्यान से समझ लेना, मैं कोई पर्दा नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम में से कोई, मैं सीधा आपके ऊपर ही डाल रहा हूँ। आप बिंदास से मीटिंग छोड़ते हो, आप बिंदास से प्रभु छोड़ते हो, और उसके पीछे का जो कारण है वो फालतू कारण है, बिल्कुल फालतू कारण है। कोई थक जाता है, किसी के घर में रिश्तेदार आ जाते हैं, किसी को बाहर किसी को मिलने के लिए जाना होता है, किसी को अपनी पत्नी के पास बैठना है, किसी को अपने पति के पास बैठना है, और बिंदास से आप प्रभु भोज, प्रभु का लहू, प्रभु का मांस आप बिंदास से छोड़ते हो। आप 10 मास बिंदास से लूटते हो। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, वो चाहे लूटो ना लूटो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हर रोज 2 घंटे 24 मिनट आप लूटते हो। परमेश्वर का काम करने के लिए आप नहीं निकलते।
और आप बिंदास से ये सारे काम करते हो, अपने मर्जी से आप जीवन जीते हो। और जब मैं ऐसे लोगों को जब ये बात बताता हूँ कि ऐसे ऐसे दिन आ रहे, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में है, मसीह का विरोधी आने वाला है, ये सब कुछ बाइबल में लिखा है, ये सारी गिनती अभी का वक्त दिखा रही है, और तब मालूम है कैसी बातें कर इतने विश्वास से भर जाते जैसे सदरक में से अबेदनगो ना हो, जैसे बड़े दानियल ना बनकर बैठो, ऐसे विश्वास से भर जाते। अरे क्या डरना यार स्टैनली भाई, फोकट में डरा रहते हो। अरे सदरक में से अबेदनगो को नहीं बचाया था, दानियल को नहीं बचाया था, क्या परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं करेंगे? अरे खाक करेंगे तुम्हारी रक्षा। आप बिंदास से आज प्रभु भोज को छोड़ सकते हो। आपको प्रभु भोज के प्रति इतना प्रेम नहीं जितना आप किसी और से प्रेम करते हो। कैसे आप बचाए जाओगे? अरे नहीं, प्रभु सु राजाओं के राजा है, वो सर्वशक्तिमान है, वो हमको बचाएंगे। बिंदास से विश्वास से भर जाते। सदरक को बचाया था, मेशक को बचाया था, अबेदनगो को बचाया था, वो परमेश्वर हमको भी बचाएंगे। मैं कहता हूँ हाँ, हमारे परमेश्वर बचा सकते। हमारे परमेश्वर में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य, मैं मानता हूँ। हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, वो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं मानता हूँ। लेकिन जब नबूकदनेस्सर ने वो मूर्ति बनाई थी और उस मूर्ति बनाकर उसने जाहिर किया कि जब भी बाजे बजने लगे तब सभी लोगों को आकर इस मूर्ति की पूजा करनी है, और जो कोई इस मूर्ति की पूजा नहीं करेगा उसको आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा। और मैं उस राजा की बात कर रहा हूँ जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा था, और मसीह का विरोधी पूरे वर्ल्ड के ऊपर ही राज करेगा। सदरक मेशक और अबेदनगो के वक्त नबूकदनेस्सर के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे अपने घर में बैठे बैठे जान सके कौन पूजा करता है कौन नहीं। लेकिन ये तो इसका बाप है, ये तो बिंदास से जान लेगा। चलो उसकी बात छोड़ो, मैं नबूकदनेस्सर की बात करता हूँ। और उस वक्त जब चारों ओर उसका राज था, और उसी राज के अंदर, उसी के दरबार के अंदर ये सदरक मेशक और अबेदनगो जॉब कर रहे थे। सदरक मेशक और अबेदनगो वो नबूकदनेस्सर के कर्मचारी थे, और नबूकदनेस्सर इनको अच्छे से जानता था। उससे खुद इनको जॉब दी थी, उसने खुद बोला था जो इस्राएल से बच्चे आए उसमें जो खूबसूरत हो उनको मेरे लिए तैयार करो। ये तीन उनमें से तैयार हुए थे। और दानियल ने बोला था कि इनको भी मेरे साथ अच्छी सी जॉब दिलाओ, और नबूकदनेस्सर ने जॉब दी थी। तीन को पर्सनली जानते थे। अभी देखो, एक और तो शर्म आएगी, राजा ने हम पर दया की है, राजा ने हम पर कृपा की है, राजा ने हमको सरकारी जॉब दी है, हम तो उसके साथ उठने बैठने वाले लोग हैं। कर लेते यार मूर्ति पूजा, छोड़ो। मालूम आप अपने रिश्तेदार आ जाते हैं ना, आपको यही शर्म आती है, रिश्तेदार कहाँ जाए, इनको कैसे बोले कि हमको तो संगति में जाना है, हमको तो मीटिंग में जाना है, और आप आ गए। मालूम नहीं आपके रिश्तेदार आपसे नहीं डरते, वो बिंदास आपको कुछ भी बोल सकते। लेकिन जिसके पास परमेश्वर है और परमेश्वर होने का दावा करते, वो लोग उससे डर जाते। अरे बोलो ना भाई साहब, कोई बात नहीं, आया तो बनाकर खा लेना घर में, सब कुछ छोड़ दो उसके लिए। मैं मीटिंग में जाऊंगा, मैं वहाँ से आऊँगा, मैं आपसे ज़्यादा मेरे परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। मैं मेरे प्रभु का लहू और मांस नहीं छोड़ सकता। आपको बैठना है तो बैठो, जाना है तो जाओ, प्रेम से बात करो उससे। अगर ऐसा है तो हमारे साथ चलो। और परमेश्वर जो है वो परमेश्वर आपसे बात करेंगे, चलो हमारे साथ। आपने बोल सकते, ऊपर से डर जाते हो, और वो जो बिना परमेश्वर की बात करते उसकी बातों में आप फंस जाते हो, और बिंदास से आप उसके कारण प्रभु से के लहू और प्रभु से के मांस को छोड़ देते हो। लेकिन सदरक मेशक अबेदनगो बिंदास से खड़े थे। सभी लोग ऐसे झुक कर जब दंडवत कर रहे थे, तीनों खड़े थे, सभी को दिखाई दिए, पकड़ कर लेकर आए राजा के पास। कोई बात नहीं, चलो लेकर जाओ। नबूकदनेस्सर, अच्छा ये है तीन लोग, ये है इज़राइल के लोग, क्या सुनाता हूँ मैं तुम्हारे बारे में।
कि जब साहब सारे बाजे बजते आप लोग पूजा नहीं करते मेरी बनाई हुई मूर्ति की? चलो एक चांस देता हूँ, इस बार बाजे बजे, दंडवत करो उसको। नहीं तो वो जलती हुई भट्टी देख रहे हो, उसमें डाल दूंगा और उसमें आपको कोई बचा सके ऐसा कोई परमेश्वर है क्या? भट्टी जल रही थी, इधर राजा है अपने सिंहासन के ऊपर, उसके सामने 3 लोग खड़े अपराधी, इधर आग की भट्टी जल रही है, वो दिखा रहा है देख इसमें डाल दूंगा। वो लोग उसको देखते हैं। किसी के घर में शेर आ गया आधी रात में, उसको नहीं मालूम, वो आधी रात में उठा, उसको पेशाब लगी थी, उसने जैसे ही टॉयलेट खोला तो वहाँ पर अंदर शेर को बोला कोई बात नहीं तू कर ले, मेरी तो वैसे ही हो गई। ये देखोगे ना ऐसे ही हो जाएगा, भट्टी देखोगे तो। लेकिन ये 3 लोग बिंदास से खड़े। ए राजा, पहले तो हम है ना तुझे उत्तर देना ही नहीं चाहते, क्या तुझे उत्तर देना, लेकिन चल बता ही देते, हमारा परमेश्वर इस आग की भट्टी से हमको बचा सकता है, और अगर ना भी बचाए तो कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे, लेकिन ये तेरी मूर्ति है ना इसकी तो पूजा नहीं करेंगे। मैं बोलता हूं आप अपने रिश्तेदार को मना नहीं कर सकते, आप अपनी पत्नी को मना नहीं कर सकते, आप अपने पति को मना नहीं कर सकते, आप अपने बदन को मना नहीं कर सकते, थका हुआ है मैं तुझे आराम देता हूं, अपनी भूख को मना नहीं कर सकते, तू भूखा है मैं तुझे खाना देता हूं, आप अपनी नींद को मना नहीं कर सकते, मैं सो जाता हूं, और आप उस वक्त उस राजा के सामने, एंटीक्राइस्ट के सामने ऐसा बोलोगे मुझे मार दे, आएगी क्या ताकत? क्यों अपने आप को धोखा देते हो यार, क्यों ठगी मारते हो अपने आप को? ये शतरक में सगावतों को ऐसे नहीं बना जाता। मैं सभी से बोल रहा हूं, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, आप जितने लोग फालतू कारण के कारण मेरे प्रभु का लहू और मांस छोड़ देते हो ना, उस वक्त आप बिंदास से उसकी मूर्ति बनाओगे, पूजा करोगे। आज अगर आप में ताकत नहीं है, उस वक्त अचानक से आ जाएगी क्या? हफ्ता का एक जिम में और आईने के सामने से खड़े होगे, कुछ गोटला नहीं निकलने वाला, हर रोज जाना पड़ेगा, साल के बाद कुछ दिखेगा। ऐसे ताकत नहीं आ जाती। शतरक मेशक अबेदनगो 14-15 साल के थे ना, तभी मना कर दिया ये राजा इसका खाना हम नहीं खाएंगे, हम इसका कैसा खाना नहीं खाएंगे, मना कर दिया। तब से लेकर आज तक प्रार्थना में, तब से लेकर आज तक संगति में बढ़े हुए, तब आज इतनी हिम्मत इन लोगों में, तेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा हम नहीं करेंगे। मैं डराने का प्रयत्न नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ कि ये बात सच है और सही है। इनके अंदर बोलने की ताकत थी, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे हुए थे, लगातार परमेश्वर की संगति में बने रहे थे। और जो फालतू कारण के लिए, एक बार तो रेखा आंटी नहीं आए ना आज, उनका लड़का पानी पूरी की रेडी चलाते, मैं कभी कभी चला जाता हूँ वहाँ पर। वो बोलते हैं कि आप बार बार आया करो, प्रार्थना किया करो, मेरा कारोबार अच्छा चलेगा। तो कभी कभी जाता हूँ। वो बोलते हैं आज कुछ खा कर जाओ। मैंने बोला खाना नहीं है। बोले क्यों? मेरा मीटिंग है, मैं तो मीटिंग में जा रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है, बस प्रार्थना कर कर निकलता हूँ। दूसरे तीसरे दिन मैं फिर गया, किसी का नाम बोलकर बताया ये भाई साहब नहीं आए थे मीटिंग में। बोला आपको कैसे पता, आप तो मीटिंग में आए नहीं थे। बोला आपके जाने के बाद वो आए थे यहाँ पर खाने के लिए। मैंने को बोला मीटिंग में नहीं जाना है। छोड़ो यार, क्या मीटिंग में जाना, आज नहीं गया, आज पानी पूरी का प्रोग्राम था। मुझे बताया, मैं हैरान कि पानी पूरी के प्रोग्राम के लिए मीटिंग को छोड़ देना, एक और पानी पूरी, एक और प्रभु का बदन, सोचो तो सही कीमत किसकी है। एक और पानी पूरी का पानी, एक और प्रभु का लहू, कीमत किसकी होनी चाहिए? किसके लिए क्या छोड़ रहे हो आप लोग? कैसी बात है ये। थोड़ा सा सर दर्द हो गया, थोड़ा सा बुखार हो गया, मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा। अरे मेरे भाई तभी तो पहले जाना चाहिए कि परमेश्वर आप तो सर दर्द है। सर दर्द बहाना नहीं होना चाहिए, सर दर्द तो कारण होना चाहिए जाने का। आज तो सर दर्द है, यहाँ कैसे मिटने वाला है? तो आज तो प्रभु के पास पहले ही जाना है।
और आज तो मैं थक गया हूँ, तो प्रभु से ऐसे वो थके हुए लोग मेरे पास आओ, थके हुए, तो ये तो कारण है हमारा जाने का, और ये लोगों का तो बहाना बन जाता है। ध्यान से समझो कि ऐसे लोग क्या मूर्ति पूजा छोड़ेंगे? क्या एंटीक्राइस्ट के सामने वो लोग खड़े रह सकते? क्या इनमें ताकत आएगी ऐसे लोगों में कि एंटीक्राइस्ट से बिंदास बोल सके? सभी कैसे उस वक्त देख लेंगे, उस वक्त देख लेंगे, उस वक्त कुछ नहीं दिखने वाला। हालात उस वक्त और भयंकर हो जाएंगे। लोग दानियल की बात करने लग जाते, बोले दानियल को सिंहों के बिल से नहीं छुड़ाया था। अरे हाँ, आपको तो जब डालेंगे तब प्रार्थना करने के लिए बैठोगे, तब तो पता चल गया कि आंखें खुली तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने थे। पर निकलो यहाँ से, जाओ नरक में। दानियल के पास प्रार्थना का वक्त ही नहीं था। सिंहों के बिल में डालते वक्त प्रार्थना उससे पहले कर रहे थे। 14-15 साल के थे तभी से बोल दिया था कि राजा के खुराक से मुझे अलग रखो, मैं नहीं खाने वाला। लगातार प्रार्थना। जब राजा बोलता है ज्ञानियों को मार दो, दानियल बोलता है राजा मैं उतर दूंगा कल, तुझे क्या सपना है मैं बता दूंगा। बिंदास से, कहीं भागते नहीं है, बैठ जाते प्रार्थना में। एक ही बार प्रार्थना की, परमेश्वर सब कुछ कर सकते, सो गए, क्योंकि परमेश्वर को बोलकर सो गए। परमेश्वर उसको जो सपना है ना मुझे बताओ, तो सपना देखने के लिए सोना तो पड़ेगा ना। बिंदास से सो गए दानियल, कोई टेंशन नहीं। इतना भरोसा, इतना विश्वास क्यों? चल रहे थे ऐसा। हर रोज दिन में 3 बार प्रार्थना। और जब कानून बन गया कि जो कोई राजा को छोड़कर और किसी देवी देवता को माने 30 दिन तक उसको सिंहों को बिल में डाल दिया जाए। दानियल ने सुना, दानियल का मित्र है राजा, ये राजा ये कानून मेरे लिए क्या? तो दारा राजा बोलते हैं अरे दानियल तेरे लिए, तुझे कौन बोलता है तेरे लिए? बोले मुझे फंसाने के लिए। अच्छा ऐसा है, चलो निकालो इस कानून को। बिंदास से निकाल देता है। नहीं, राजा को क्या बोलना, राजाओं के राजा मेरे पास है मेरा रिश्ता तो वहाँ पर है, इसको क्या बोलना? कुछ नहीं बोले। हर रोज खिड़की खोलकर प्रार्थना करते थे। बोले आज क्यों बंद कर करूँ? आज भी खोल कर ही बिंदास खिड़की खोले, बिंदास से 3 बार प्रार्थना। वो लोग आए, पकड़ ले, आज कोई बात नहीं, लेकर जाओ। राजा टेंशन में आ गया, किस तरह से इसको छुड़ाओ। दानियल बोला टेंशन मत कर, मेरे परमेश्वर खुद यहूदा के शेर है वो तो बब्बर शेर है वो तो। हाँ, मूसा की लाठी अगर सांप बन जाती है तो दूसरे सांपों को निगल जाती है। ये बब्बर शेर है, कुछ नहीं होगा मुझसे, छोड़। दानियल को डाल दिए गए। ए सिर इधर रख, मेरा सोने का वक्त है, चल लेट जा इधर। तक क्या मुझे दिया नहीं है, मैं तो यहाँ पर तेरे ऊपर सर रख कर, बीच में हिलना मत, सुबह तक उठना तब तक। शेर को बोल दिया। सभी उसके आसपास बैठ गए रखवाली करने के लिए। लेकिन कब? जब इतनी हिम्मत थी, ऐसा जीवन जिया था, परमेश्वर को पहला स्थान दिया था। ए नबूकदनेस्सर सुन ले, तुझे बार बार बताया गया था, तुझे सपना आया था, किसी ने अर्थ नहीं बताया था, मेरे परमेश्वर ने अर्थ बताया था। तुझे कुछ नहीं मालूम था, कोई जादू टोना करने वाला कुछ नहीं कर पाया, तब मेरे परमेश्वर ने किया था। और आज मेरे परमेश्वर नबूकदनेस्सर तुझे बोलते कि तू पशु हो जाएगा, 7 साल तक तेरे ऊपर बरसात आएगी, ओस आएगी, तू घास खाएगा, तुझे बांध कर रखा जाएगा। एक राजा के सामने इस तरह से बोलने की हिम्मत थी। अगर राजा बचना चाहता है, दान धर्म करना शुरू कर दे, अपने बुरे काम छोड़ दे, तो हो सकता है तू बचाया जाएगा। ये राजा के सामने बोलने की पहले से हिम्मत थी। उसका बेटा बेलशास्सर आया, उसने शराब पिया और एक हाथ आया, उससे कुछ लिख दिया, मैंने तक के फारसीन। और राजा ने इसको बुलाया दानियल को। दानियल गए वहाँ पर, ए बेलशास्सर तुझे मालूम नहीं था तेरे बाप के साथ क्या बीती? तेरा बाप पशु बन गया, तुझे मालूम नहीं था, उससे घास खाया, मालूम नहीं था, फिर भी तूने हमारे परमेश्वर के विरोध में किया, तू आज ही मरेगा। अरे बोलने में ताकत थी उसके पास, ऐसी हिम्मत थी, तब वो शेरों से नहीं डरते। तब बिंदास वो डालो शेरों में। आज है ऐसा जीवन क्या आप लोगों का? क्या आज इस तरह से परमेश्वर में जीते हो क्या? इस तरह से परमेश्वर को पहला स्थान देते हो क्या? तो उस वक्त कैसे दे पाओगे? अच्छा एंटीक्राइस्ट साहब जी, हमको तो स्टैनली भाई ने बहुत गलत सिखाया था, आप तो हमारे मसीहा हो। लाओ मुहर कहाँ पर लेनी है? यहाँ आपके यहाँ नहीं, यहाँ पर भी दे दो, यहाँ पर भी दे दो, बिंदास से बोलोगे। अगर आज आप ये काम नहीं कर सकते,
उस वक्त कौन से ठहर पाओगे उसके सामने? बहुत भयानक सी बात है। ये दानियल ऐसे वैसे नहीं थे, उनमें ताकत थी, तब जाकर वो बिंदास से बैठे। आज के विश्वासी अपने बाप को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को इतना नहीं बता सकता, यही सच्चाई है, मानो। मैं आप सभी लोगों की बात कर रहा हूँ। जाकर पूछ लेना अपने अपने बाप से, अभी भी नहीं मान रहे हो आपकी बात? आपने बता ही नहीं। बता क्यों नहीं पा रहे आप लोग? खुद नहीं चलते इस तरह से। खुद चलते तो बता पाते ना, ये बाप यही है, मैं चलता हूँ ऐसा, देख और मेरा जीवन, और देख मेरी आशीष, और देख मेरी सेहत। अब खुद बीमार पड़े हो, किसको बताओगे? बैठ बैठ भाई, तू ही बीमार है, पहले तेरी बीमारी से आता तो बाद में मुझे खुशखबरी देने के लिए आना। आप अपने बाप के सामने नहीं बोल सकते हो, उसको आज तक आप इस संगति में नहीं लेकर आए, अपने भाई लोगों को लेकर आए, उनको बचा नहीं पाए। बस होल नाइट में ऐसे ही प्रार्थना करते रहो, हमको शक्ति दो। फिर दूसरे दिन तो कोई याद भी नहीं करता मुझे जाकर मेरे बाप को बताना है, मेरे भाई बहन को बताना है। हालेलुया। बात बुरी है, कड़वी है, लेकिन है सच्ची। आप अपनी पत्नी को नहीं बचा सकते, अपने पति को नहीं बचा सकते। उस वक्त आप कैसे, जब ऐसा माहौल होगा तब कैसे उनको बोल पाओगे? कैसे उस वक्त आप दृढ़ता से उसका सामना कर पाओगे? आग तो आएगी, शद्रक में से अबेदनगो को बचाएगी। वन पशु तो आएंगे, दानियल जैसे को बचा पाएंगे? एलिया और एलीशा, एलिया डर गए थे। एलीशा तो यहीं पर है, मेरे साथ बताना, मुझे तो परमेश्वर ने बैतल को बुलाया है, तू मत आ मेरे साथ। एलिया को डर है, ये कहीं एलीशा आ गए, ऊपर से आग के बने हुए घोड़े रथ आएगा, इसने सहन नहीं किया और मर जाएगा, तो इसको तो मेरे वाला काम आगे बढ़ाना है। एलीशा तू यहीं पर रुक जा, तू यहीं पर रुक जा। लेकिन एलीशा ऐसे वैसे, एलिया मैं तो आऊँगा, क्यों मुझे बुलाया था उस वक्त? मैं तो खेती कर रहा था ना, क्यों बुलाया था? अब मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा लक्ष्य है आपके पीछे चलने का। कहाँ गया लक्ष्य आप लोगों का? कितने लोगों ने लक्ष्य बनाया? कितने लोग लक्ष्य के पीछे भागे दौड़े? बात गंभीर है, लेकिन एलीशा को पूरा मालूम है, एलिया को नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना, चाहे मेरी मौत हो जाए। और बैतल को जाना है 95 किलोमीटर्स। एलीशा बोलता है 95 और 0 लगा दो, मैं आऊँगा, मैं चलूँगा। अरे मेरे पास ना गधा है, ना खच्चर है, ना मेरे पास हाथी है, ना घोड़ा है, कुछ भी नहीं। अरे मैं चलूँगा ना, क्यों बुलाया था उस वक्त? क्यों अपना कुर्ता मेरे ऊपर डाला था? तेरे शपथ और मेरे परमेश्वर की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। 95 किलोमीटर चलने के लिए तैयार। इतना चलकर दूसरी जगह पर गए, वहाँ पर रुके। फिर एलिया ने बोला, एलीशा यहीं पर रुक जाना, मुझे परमेश्वर ने आगे यरीहो को बुलाया है, मैं आऊँगा ना। परमेश्वर की शपथ, तेरे जान की शपथ, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। मैं 19 किलोमीटर 95 काट दिया, अभी तो 19 ही है, आ जाऊँगा मैं। नहीं माने, और पीछे पीछे फिर रुके, फिर ठहरे। फिर एलिया बोलता है, रुक जा एलीशा, मुझे तो यरदन नदी के किनारे पर बुलाया है। तो बोले तो क्या हुआ? अरे 110 किलोमीटर, कोई बात नहीं, मैं आऊँगा। अरे 2 दिन तू चला है, तीसरे दिन और, हाँ मैं चलूँगा ना, क्यों डरते हो? एलिया को ऐसा था कहीं एक कमज़ोर तो नहीं है, लेकिन एलीशा पावरफुल। चले उनके पीछे। अब एलिया क्या बोलते हैं मालूम? एलीशा क्या चाहिए? पता चला ये नहीं मरेगा अभी, पावरफुल है, क्या चाहिए? बोले तेरे साथ रहा हूँ, महंगाई अभी बढ़ेगी, डबल तनख्वाह डबल चाहिए, सिंगल वाला नहीं चाहिए। तेरे अंदर जो सामर्थ्य है, तेरे अंदर जो आत्मा है, उसका डबल चाहिए।
एलिया बोलते इतना तो मैं कहाँ से लेकर आऊँ। बोले कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे जाते हुए देखेगा तो मिल जाएगा जाके, क्योंकि प्रभु उसने बोला था ना मैं मेरे बाप से विनती करूँगा। एलिया को यही कि मैं भी विनती कर दूँगा, लेकिन जिंदा भी तो रहना चाहिए। तू जाते हो देख लेगा तो दे देंगे भाई जा। और आग से बने हुए घोड़े और रथ आए, दोनों के बीच में से निकल गया। कितनी आग होगी। ये मेरे परमेश्वर ने अपने खास दास के लिए स्पेशल भेजे थे, मान सम्मान से बुलाने के लिए। एक दो घोड़े नहीं होंगे, मालूम नहीं कितने घोड़े होंगे। छोटा सा रथ नहीं था, बड़ा रथ होगा। और एलीशा बिंदास, उन्हें कुछ नहीं हुआ, उन्हें आग जला नहीं पाई। चलिए भाई इस बात तो बहुत गर्मी है, इस बात तो बहुत गर्मी, एसी के बिना नहीं चलेगा। क्या होगा इन लोगों का एंटीक्राइस्ट के सामने? समझ में आ रही है बात? मैं आज सभी लोगों को अपने औकात इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मैं सभी को ऊपर देखना चाहता हूँ, ऊंचाई के ऊपर आत्मा की। बस क्या एलीशा में जो अधीनता थी एलिया की है आप लोगों में? क्या है अधीनता ऐसी? सिर्फ इतना आप नहीं लिख सकते हाँ आऊँगा या ना नहीं आऊँगा। मरोगे, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मरोगे। संगति के लिए भी सोचना पड़ता है, सोचकर बताते। अंबानी अदानी तो नहीं, किसके लिए भी परमेश्वर के साथ जाने के लिए भी सोचना पड़ता है। प्रभु ने बोला अपने चेलों को 8 सीढ़ियाँ बताई और आत्मा की उन्नति के लिए जो करना था वो सब कुछ बताया। लेकिन उससे पहले यूहन्ना आए, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले, और उन्होंने आकर सभी के सामने जाहिर किया। उन्होंने बताया कि मेरे पीछे का आने वाला है वो मेरे से पहले है। जो वचन आज हमने पढ़ा था मत्ती उसका 3 अध्याय 1 से 12, और वहाँ पर बोला कि मेरे पीछे जो आ रहा है वो मेरे से आगे हो चुका है, वो मेरे से शक्तिमान है। मैं तो तुम्हारा पानी से बपतिस्मा करता हूँ, लेकिन वो किससे करेगा? आग से और पवित्र आत्मा से। चलो वचन पढ़ते हैं, 11वां वचन पढ़ो तो। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। अभी ध्यान से समझना, यूहन्ना ने ऐसा बोला, मेरे पीछे जो आ रहा है वो मेरे से आगे हो चुका है, वो मेरे से शक्तिमान है, और मैं तो तुम्हारा पानी से बपतिस्मा करता हूँ। बपतिस्मा का मतलब क्या है? मैं डूबना। पानी का बपतिस्मा मतलब पानी में डूबना। लेकिन वो तुम्हारा बपतिस्मा कैसे करेंगे? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब पवित्र आत्मा में डूबना। लेकिन तीसरा बपतिस्मा आग का बपतिस्मा, इसका मतलब आग में डूबना। हालेलुया। बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आग का बपतिस्मा है क्या। पहला बपतिस्मा एक इंसान देता है, और जैसे ही इंसान उस पानी का बपतिस्मा लेकर बाहर आ जाता है, तुरंत ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो भी जाता है, अगर वहाँ पर प्रेरित हो तो। लेकिन उसके बाद आग का बपतिस्मा वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हो गया तो वो स्वर्ग में, और जिसका नहीं हुआ वो गया नरक में। अब वहाँ पर बपतिस्मा लेगा वो। लेकिन ये आग का बपतिस्मा नहीं हुआ तो समझ लो इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता। आग का बपतिस्मा होगा ही होगा। और पहले पत्रस में ऐसा लिखा, पहला पत्रस का 4 अध्याय वचन 12। हे प्रियो, आपको परखने के लिए जो अग्नि रूपी दुख पड़ता है, उसमें इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। यहाँ पर पत्रस ऐसा बोल रहे, जो आग के समान दुख आपके ऊपर आ रहे हैं, आग के समान दुख
इतना दुख कि ऐसा लगता है इंसान को कि हम आग में आ गए। पौलुस को इतने पत्थर मारे कि लोगों ने समझा कि मर गया, घसीट कर जाकर बाहर फेंक दिया। बोले मैं कितनी बार जेल में गया, गिनती नहीं मेरे पास। 5 बार तो सोटियों से मुझे मारा गया, मुझ पर कोड़े बरसाए गए, 3 बार मेरा जहाज टूट गया, एक दिन एक रात में जहाज में पड़ा, पानी में पड़ा रहा, समुद्र में। कितना दुख। जहाँ जाओ वहाँ पर मारने के लिए लोग तैयार। जेल के अंदर काठ के अंदर हाथ और पैर ठोक दिए, और फिर भी वो और सिलास आनंद से परमेश्वर की आराधना कर रहे। पतरस को देखो, स्टेफनुस को देखो, कितनी सतावट। मैं ये बोल रहा हूँ, ये सतावट बढ़ रही है। तो यही तो आग का बपतिस्मा है। हमारा सताया जाना, इतना सताया जाना, यहाँ तक कि मार देना। लेकिन 7वीं सीढ़ी तो है ही सेवा और सतावट, वो तो होगा ही होगा। ये तीसरा बपतिस्मा है ही है, होगा ही। हमारी सतावट होगी। हम प्रार्थना कर ही नहीं सकते परमेश्वर सतावट हमसे दूर हो जाए। हम प्रार्थना ये कर सकते हैं परमेश्वर सतावट में बनाए रखो। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आग का बपतिस्मा मतलब ऐसा सताया जाना जैसे दुखों में डूब जाना। अगर आज आप थोड़ी सी बातों के लिए परमेश्वर को छोड़ देते हो, उनकी संगति को छोड़ देते हो, प्रभु बोझ को छोड़ देते हो, मैं बोलता हूँ क्या इतने दुख को आप झेल पाओगे? नहीं झेल पाओगे। और बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है 2 तिमोथी 3:12 में कि जो कोई सच्चाई से पूरी भक्ति के साथ परमेश्वर के पीछे चलता है वो सताया ही जाएगा। लेकिन कौन? जो सच्चाई से चलता है वो। अगर सताए नहीं जाते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चाल चलन में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं समझौता है। इसलिए ऐसा होगा ही होगा। और अगर आप सच्चाई से चलोगे तो सताए जाओगे। आग का बपतिस्मा होगा ही होगा। लेकिन बिना आग का बपतिस्मा स्वर्ग में जाना हमारा नामुमकिन है। और इसलिए 2 बपतिस्मा तो तुरंत हो जाते हैं, लेकिन तीसरा परमेश्वर तुरंत नहीं देते, क्योंकि उनको मालूम है वो पहले गढ़ते हमको। कहाँ पहली सीढ़ी और कहाँ 7वीं सीढ़ी देखना। बीच में 5 सीढ़ियाँ और आ जाती है, तब जाकर 7वीं बनती है। और तब जाकर सतावट या आग का बपतिस्मा वो होता है। प्रभु ने अपने चेलों को तैयार किया, पहले बचाया उनको, और बाद में सभी चेले को मौत देखो। सभी लोग आग के बपतिस्मा के अंदर वो मर गए। किसी को क्रूस पर मार दिया, किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी को पत्थर वाकर कर मार दिया। लेकिन आग का बपतिस्मा है। मैंने पहले जो सारी इन्फॉर्मेशन दी ना वो इसीलिए दी कि सब कुछ होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप समझौता में जीवन जी रहे हो, आप समझौता कर रहे हो अभी। और अगर अभी आप समझौता कर रहे हो तो आप आग का बपतिस्मा आप गलती से भी नहीं ले सकते। और इसलिए मैं कहता हूँ समझौता करना बंद करो। जो होगा देखा जाएगा। सद्रक मेशक अबेदनगो के समान बनो, दानियेल के समान बनो। जो होना है होगा, लेकिन तैयारी अभी से करो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है जब ऐसा होगा तब मैं ये करूँगा, ऐसा होगा तब मैं करूँगा, तब नहीं होने वाला। आज ही करना पड़ेगा, अभी ही करना पड़ेगा, तो आप उस वक्त बने रह सकते हो। वरना आज आप समझौता करते हो तो उस वक्त भी आप समझौता ही करोगे और नहीं बचाए जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आग का बपतिस्मा है ही है, उसको पाने के लिए आज से तैयारी करो, तब जाकर उस अंतिम दिनों में आप बचाए जाओगे। तो जो होना है वो तो होने ही वाला है। लेकिन उस वक्त कहीं ऐसा ना हो जाए कि आम विश्वासी की तरह हम दूसरी ओर चले जाए और आखिर में हम हमारा अनंत जीवन गवा बैठे। हालेलुया। हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, जो होने वाला है वो होने ही वाला है। इस दुनिया को कोई कंट्रोल कर रहा है तो कर ही रहा है। मसीह का विरोधी उठने वाला है, उठने ही वाला है। लड़ाइयाँ होने वाली तो होने ही वाली है। बीमारी आने वाली है तो आने ही वाली है। लोग सताए जाएंगे तो सताए ही जाएंगे, क्योंकि ये सारी भविष्यवाणी है प्रभु से की। प्रभु ने बोल कर रखा है कि ये सब कुछ होगा।
और हम में उनमें से सफलतापूर्वक आगे बढ़ना है। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर आज छोटी छोटी बातों के लिए अगर आप परमेश्वर के वचनों के साथ समझौता कर कर आगे बढ़ जाता हो, छोड़ो परमेश्वर माफ़ कर देंगे, और एक दिन प्रभु बोध नहीं लेंगे तो क्या होगा, एक दिन बंदगी को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो मैं बोलता हूँ उस वक्त भी आप समझौता कर लोगे। अगर आज छोटी बात है तब आप हार जाते हो तो उस वक्त कैसे जीत सकोगे। लेकिन परमेश्वर चाहते किसी का नाश ना हो, लेकिन सारे बचाए जाए, इसलिए परमेश्वर ने सारी बातें बताई है। आग का बपतिस्मा होगा ही होगा, 8 सीढ़ियाँ है ये तो है ही है। और इसलिए मैं कहता हूँ आज ही से अपने आप को तैयार करो, आज ही से समझौता करना बंद कर दो। जो होगा देखा जाएगा, चाहे रिश्तेदार छोड़ने दो, चाहे माता पिता छोड़ने दो, लेकिन जो उनको बताना है वो बिंदास से बताओ, जो करना है वो बिंदास से करो, क्योंकि हमारे परमेश्वर राजाओं के राजा है। लेकिन ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद जो परमेश्वर ने आपके लिए जो स्वर्गीय मुकुट रखा है, मेरे प्रियो, वो मुकुट सभी लोग नहीं पा सकते। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका मुकुट आपके नाम से आज भी तैयार है, वो मुकुट व्यर्थ ना चला जाए बस। प्रभु उसने कहा, मेरे पिता के पास स्वर्ग में रहने के लिए बहुत जगह है, आपकी भी जगह है वहाँ पर, कहीं ऐसा ना हो आप उस जगह से दूर हो जाओ, उस जगह पर ना पहुँच पाओ। आज इसे तैयारी करो, सिर्फ सुनने वाले मत बनो, खुद को धोखा देने वाले मत बनो, मानने वाले बन जाओ। ये सारी बातें समझने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।